अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जनाब, किस क्लास में हैं हम मौजूद? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू में हम क्या काम करेंगे? जी, आज उर्दू की क्लास में हम क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में उर्दू की हमने अपनी किताब के जो हम जिस चैप्टर पे काम कर रहे हैं आजकल, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है दीवार, इस सबक से हमने कुछ हिस्से की पढ़ाई की थी। तो आज की क्लास में हम इसके बकिया हिस्से की पढ़ाई करते हैं, यानी जो हिस्सा रह गया है रीडिंग करने से। तो फिर तैयार हैं आप? तो आज हम मिलके दोबारा पढ़ाई शुरू करेंगे इसी सबक से। लेकिन आज जिस सफ़े की रीडिंग होगी, जिस पेज की, वो है पेजेस 81 एंड 82। ठीक है, तो बुक ओपन हो गई सबकी? शाबाश। तो बुक सामने रखिए और मेरे साथ साथ आप पढ़ते जाएंगे। सबक का नाम आपको पता है दीवार, और जिन पेजेस की आज हम रीडिंग कर रहे हैं ये भी हमारे इसी सबक से हैं। तो चलिए मिलके शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 81 पे आ जाइए आप। यहाँ लिखा है हिस्से दोम। स्टेज पर सीधी खड़ी होने वाली सीढ़ियों से रंग करने वाले स्टैंड की मदद से दो पहाड़ियाँ बनी हैं। उनके ऊपर की तरफ रस्सी बंधी है और रस्सी पर काला कपड़ा लपटा है, अभी खोला नहीं गया। जुल्करनैन स्टेज पर चलते हुए पहाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। उनके पीछे 3 बूढ़े, उनके पीछे जर्नैल, उनके पीछे नौजवान काम के लिए तैयार। जुल्करनैन पहले बूढ़े से, आप लोहा जमा करके लाएं। बूढ़ा चला जाता है। जुल्करनैन दूसरे बूढ़े से, आप बड़ी बड़ी देगचियाँ और जलाने की लकड़ी ले आएं। दूसरा बूढ़ा भी चला जाता है। जुल्करनैन तीसरे बूढ़े से, आप तांबा जमा करके लाएं। तीसरा बूढ़ा भी चला जाता है। पहला बूढ़ा लोहे की चादरें, काला कपड़ा या पोस्टर पेपर लेकर आता है। अब आ जाइए अगले सफ़े पे, पेज नंबर 82 पे। यहाँ लिखा है जुल्करनैन पहाड़ियों के दरमियान इशारा करके, आप यहाँ इस लोहे से दीवार बनाएं। दूसरा बूढ़ा देगची और लकड़ी लाता है। जुल्करनैन यहाँ रख कर इन देगचियों के नीचे आग जलाएं। तीसरा बूढ़ा आता है। उसके पीछे नौजवान तांबे के पत्थर ला रहे हैं। जुल्करनैन अब इस सारे तांबे को देगचियों में डालकर पिघला लें। दोनों वापस पहाड़ियों की तरफ आते हैं। जुल्करनैन शाबाश, ये हुई ना एक मजबूत दीवार। जुल्करनैन देगों की तरफ देखकर, लाइए अब वो तांबा, हम इसे इस लोहे की दीवार पर डालते हैं। फिर किसी के लिए इस पर चढ़ना मुमकिन ना रहेगा।
लोग देगें लेकर दीवार के करीब आते हैं। पहले काली चादर खोलकर काली दीवार खड़ी की जाती है। फिर देग से सुनहरा कपड़ा निकालकर काली दीवार पर डाला जाता है। जुल्करनैन, लीजिए दीवार तैयार है। याजूज माजूज इस दीवार को ना फलांग सकेंगे, ना तोड़ सकेंगे, मगर एक वक्त आएगा जब अल्लाह खुद इस दीवार को गिरा देंगे। फिर अल्लाह मुसलमानों को ताकत देंगे। याजूज माजूज बाहर आएंगे, मुसलमान उनको शिकस्त देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग को अल-मलहमतल अज़मा का नाम दिया है, यानी सबसे खौफनाक जंग। जी, तो इस तरह से हमने सबक की पढ़ाई मुकम्मल कर ली। अब कुछ अल्फाज अंडरलाइन कर लेते हैं। पेज नंबर 81 से अंडरलाइन कर लीजिए सीढ़ियों, सीढ़ियों। फिर पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ। अब अंडरलाइन कीजिए देगचियाँ, देगचियाँ। फिर अंडरलाइन कर लीजिए तांबा, तांबा। फिर अंडरलाइन कर लीजिए जलाने, जलाने। अच्छा, फिर अंडरलाइन कर लीजिए चादरें, चादरें। ठीक है। अब आइए सफ़ा नंबर पेज नंबर 82 पे। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए जल्दी से पिघला, पिघला। फिर अंडरलाइन कीजिए मजबूत, मजबूत। इसके बाद अंडरलाइन कर लीजिए शिकस्त, शिकस्त। और इसके बाद अंडरलाइन कर लीजिए आप खौफनाक, खौफनाक। ठीक, तो अब क्या काम करेंगे? अब ये काम करेंगे कि पहली बात तो कि रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है और फिर एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के टीचर को सेंड करनी है। दूसरी बात कि जिन अल्फाज को हमने अंडरलाइन किया है उनकी बहुत बेहतरीन सी लिखने की मशक करनी है। ठीक है, तो ये सारा काम आप कीजिए मुकम्मल। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।